हेलो एवरीवन, सो हाय दिस इज सौरभ रैना। इस वीडियो में हम बात करेंगे केमिस्ट्री प्रैक्टिकल 2025 के बारे में। मैं आपको टिप्स और टेक्निक्स बताऊंगा कि कैसे हमें प्रैक्टिकल एग्जाम परफॉर्म करना है और कैसे आप प्रैक्टिकल एग्जाम में 30 में से 30 मार्क्स अचीव कर सकते हो। अगर हम बात करें मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की, जो वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस है इसे हम टाइट्रेशन भी कहते हैं, ये 8 मार्क्स का है। सॉल्ट एनालिसिस जो है वो 8 मार्क्स का है। कंटेंट बेस्ड एक्सपेरिमेंट 6 मार्क्स का है। प्रोजेक्ट वर्क जो है वो 4 मार्क्स का है। क्लास रिकॉर्ड एंड वाइवा 4 मार्क्स का है। तो टोटल जो प्रैक्टिकल है वो 30 मार्क्स का है। सबसे पहले हम बात करेंगे वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस की। वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस को हम टाइट्रेशन भी कहते हैं। टोटल ये 8 मार्क्स का है। सिलेबस में हमारे 2 टाइट्रेशन है, KMnO4 एंड ऑक्सैलिक एसिड, और सेकंड है KMnO4 एंड मोहर सॉल्ट। अगर हम बात करें पहली टाइट्रेशन की, इसमें हमें क्या करना होता है, 2 चीजें परफॉर्म करनी होती है। पहले हमें ना स्टैंडर्ड सोल्यूशन बनाना होता है, जैसे ऑक्सैलिक एसिड का एट ए गिवन वॉल्यूम, जैसे हमें दे सकते हैं 100 ml ऑफ m/20 ऑफ ऑक्सैलिक एसिड। हमें m/10 m/40 भी दिया हो सकता है, तो अकॉर्डिंगली हमें सोल्यूशन प्रिपेयर करना होता है। और उसके बाद जब आप टाइट्रेशन परफॉर्म करते हो, उसकी वैल्यू से हम मोलैरिटी एंड स्ट्रेंथ ऑफ KMnO4 सोल्यूशन पता करते हैं। सिमिलरली ना सेकंड एक्सपेरिमेंट जो है KMnO4 एंड मोहर सॉल्ट, इसमें हम प्रिपेयर करेंगे स्टैंडर्ड सोल्यूशन ऑफ मोहर सॉल्ट। जो कंसंट्रेशन है जो क्वेश्चन में दिया है, अकॉर्डिंगली आप कंसंट्रेशन प्रिपेयर करोगे। और टाइट्रेशन के बाद आप क्या करते हो, मोलैरिटी एंड स्ट्रेंथ ऑफ KMnO4 सोल्यूशन जो है पता करते हो। ऑलरेडी मैंने टाइट्रेशन का वीडियो बनाया हुआ है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसका जो PDF है मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा। PDF के साथ आप ना इजीली क्या कर सकते हो, पूरा टाइट्रेशन इजीली पढ़ सकते हो वीडियो के साथ। जब भी आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हो ना टाइट्रेशन का, तो आपको ना प्रैक्टिकल आंसर शीट में कुछ चीजें लिखनी होती है, जैसे सोल्यूशन इन ब्यूरेट में नॉर्मली हम KMnO4 लेते हैं। सोल्यूशन इन टाइट्रेशन फ्लास्क में हम जैसे मोहर सॉल्ट ले सकते हैं, ऑक्सैलिक एसिड ले सकते हैं। टाइट्रेशन फ्लास्क को हम कॉनिकल फ्लास्क भी कहते हैं। इंडिकेटर यूज्ड, वैसे KMnO4 जो है वो सेल्फ इंडिकेटर होता है, वो लिखना है आपको, एंड पॉइंट लिखना है आपको। ये टेबल बनाना होता है। तो अगर आप देखोगे ये ब्यूरेट है जिसमें KMnO4 है, ये क्या हमारा कॉनिकल फ्लास्क है, इसमें क्या हो सकता है, ऑक्सैलिक एसिड मोहर सॉल्ट होता है। तो आपको ये टेबल बनाना है जो आंसर शीट है, इसमें आप ये जो सोल्यूशन है वॉल्यूम ऑफ मोहर सॉल्ट और ऑक्सैलिक एसिड 10 ml लेते हो, ब्यूरेट की रीडिंग लोगे आप इनिशियल फाइनल, और ये वॉल्यूम ऑफ KMnO4 जो ml में है वहां पे लिखोगे, और जो रीडिंग रिपीट होती है 2 बार उसे x हम ले लेते हैं। साथ साथ में ना आपको ना रिडक्शन हाफ और ऑक्सीडेशन हाफ की इक्वेशन भी लिखनी होती है। ये जो वॉल्यूम मिला ना KMnO4 का, इस वॉल्यूम से हम क्या कर सकते हैं, मोलैरिटी ऑफ KMnO4 ना पता कर सकते हैं। ठीक है, जो N1 है ये क्या होता है, N फैक्टर होता है, N1 N2। तो अकॉर्डिंगली आप इक्वेशन बनाओगे तो मोलैरिटी ऑफ KMnO4 आप इससे पता करोगे। और एक बार जब आपने मोलैरिटी पता कर ली तो आप स्ट्रेंथ ऑफ KMnO4 पता कर सकते हो। तो मोलैरिटी इनटू मोलर मास जो है, इससे आप क्या कर सकते हो, स्ट्रेंथ ऑफ KMnO4 पता कर सकते हो। ऑलरेडी मैंने जो वीडियो बनाया है उसमें सारी चीजें मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। सेकंड हम बात करेंगे सॉल्ट एनालिसिस की। सॉल्ट एनालिसिस जो है वो 8 मार्क्स का है। इसमें ना हमें ना एक सॉल्ट दिया होगा, उसका हमें एक कैटायन और एक एनायन पता करना होगा। कैटायन में हमें ना Pb2+, Cu2+, AS3+, Al3+, तो इन सारी कैटायन में से हमें एक कैटायन पता करना होगा जो सॉल्ट में दिया होगा। और एनायन में जैसे CO3 2 नेगेटिव, S2 नेगेटिव, SO3 2 नेगेटिव, NO2 नेगेटिव, तो इन सारी एनायंस में हमें एक एनायन पता करना है जो सॉल्ट में दिया होगा। ऑलरेडी इसके ना टेस्ट, ऑब्जर्वेशन, इन्फ्रेंस का मैंने ना वीडियो बनाया हुआ है, तो एक ही वीडियो में कैटायन और एनायन की सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। इसका PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। तो वीडियो ना आप PDF के साथ पढ़ सकते हो और इजीली जितने भी सारे टेस्ट हैं वो कवर कर सकते हो। अगर हम बात करें प्रैक्टिकल आंसर शीट में, तो आपको ना ऑब्जर्वेशन टेबल बनाना होगा एनायन और कैटायन के लिए। तो आप जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हो वो आपको लिखना है, ऑब्जर्वेशन और इन्फ्रेंस जो है आपको टेबल में लिखना है, और एंड में आपको रिजल्ट लिखना है कि कौन सी आपको एनायन मिली है, कौन सी आपको कैटायन मिली है। तो ये सारी चीजें ना आपको आंसर शीट में लिखना होगा। नेक्स्ट है कंटेंट बेस्ड एक्सपेरिमेंट, ये 6 मार्क्स का आता है। नॉर्मली ना इन 3 एक्सपेरिमेंट में से पूछा जाता है, नहीं तो आप अपने टीचर से पूछ सकते हो कि कौन सा एक्सपेरिमेंट आपको मिल सकता है। पहला है टेस्ट फॉर द फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप का टेस्ट प्रेजेंट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये हमें टेस्ट करना होता है, जैसे अनसैचुरेशन का एल्कोहलिक, फिनोलिक ग्रुप का, एल्डिहाइडिक, कीटोनिक, कार्बोक्सिलिक एंड अमीनो प्राइमरी ग्रुप का, तो ये टेस्ट आ सकता है। सेकंड जो पूछ सकते हैं, कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन इन प्योर सैंपल एंड देयर डिटेक्शन इन गिवन फूड स्टफ। तो फूड स्टफ में आपको कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन टेस्ट करना होता है, उसका आपको एक्सपेरिमेंट करना होता है।
और थर्ड एक्सपेरिमेंट जो पूछ सकते हैं वो है क्रोमेटोग्राफी। इसमें क्रोमेटोग्राफी पेपर दिया होता है, इसमें आपको सेपरेशन करना होता है पिगमेंट फ्रॉम एक्सट्रैक्ट ऑफ लीव्स एंड फ्लावर्स। इसमें आपको आरएफ वैल्यू पता करना होता है। इन 3 एक्सपेरिमेंट में भी आपको क्या करना होता है, ऑब्जर्वेशन और रिजल्ट जो है वो लिखना होता है प्रैक्टिकल आंसर शीट में। इन तीनों एक्सपेरिमेंट का मैं जल्द वीडियो बना लूंगा जहां से आप ये तीनों एक्सपेरिमेंट इजीली पढ़ सकते हो। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट वर्क। जो प्रोजेक्ट वर्क है ये 4 मार्क्स का है। इसमें आपको एक इन्वेस्टिगेटरी प्रोजेक्ट बनाना होता है। जो भी आप प्रोजेक्ट कर रहे हो वो आपको अप्रूव करना होता है बाय टीचर। आपको प्रोजेक्ट फाइल बनानी होती है। तो इसमें ना वाइवा क्वेश्चन इस प्रोजेक्ट से पूछ सकते हैं। तो आप जो भी प्रोजेक्ट कर रहे हो तो उसको अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि वहां से भी वाइवा जो क्वेश्चन है वो एग्जामिनर जो है वो पूछ सकता है। लास्ट में है क्लास रिकॉर्ड एंड वाइवा। टोटल ये 4 मार्क्स का है। इसमें ना आपको जो प्रैक्टिकल फाइल बनानी है वो नीट बनानी है। तो अच्छे से आपको प्रैक्टिकल फाइल बनानी है। मेक श्योर करना जो आपकी फाइल है टीचर ने चेक किया है, ठीक है। अगर वाइवा की बात करें, मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है जिसमें मैंने टॉप 50 क्वेश्चंस इंक्लूड किए हुए हैं। वहां से आप वाइवा के क्वेश्चन पढ़ सकते हो। इसका पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। नहीं तो कई बार क्या होता है, जो एग्जामिनर है वो आपसे पूछता है कि आपको कौन सा चैप्टर आता है, तो आप बता सकते हो कौन सा चैप्टर आता है, तो वहां से वो क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इससे आप क्या कर सकते हो, क्लास रिकॉर्ड और वाइवा में आप 4 में से 4 मार्क्स अचीव कर सकते हो। बट मेक श्योर करना जो प्रैक्टिकल फाइल है वो आपने अच्छे से बनाया हुआ है। और मेक श्योर करना जो भी हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे प्रैक्टिकल में वो आपने पहले से ज़रूर परफॉर्म किया हुआ है। स्कूल में टीचर से आप बात कर सकते हो। जितने भी सारे एक्सपेरिमेंट है एक बार पहले से आपको परफॉर्म करने हैं, ताकि प्रैक्टिकल में आपको एक्सपेरिमेंट में कोई प्रॉब्लम ना हो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। आई होप आपके लिए ये वीडियो यूजफुल रहा हो। बाय।